हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे जानने से पहले हम लोग इस बात को जानते हैं कि हेयर लॉस होना नॉर्मल है या नहीं है। तो देखिए, हेयर लॉस होना बिल्कुल भी नेचुरल प्राकृतिक चीज है, इसे आप स्टॉप नहीं कर सकते। हर बाल का लाइफ टाइम होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो वो झड़ जाता है बाल, उसकी जगह नया बाल आ जाता है। इसे हेयर ग्रोथ साइकिल बोलते हैं और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कई बार हमारे बाल जब रिग्रो करते हैं, जैसे अच्छा खासा मोटा बाल है वो झड़ गया, जैसे ये बाल है, मैं आपको दिखा दूं, इतना अच्छा मोटा ये जो बाल है देख सकते हैं आप, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए दिख रहा है बाल। तो ये जो बाल है इतना अच्छा बाल है। कई बार ऐसा होता है कि इतने हेल्दी बाल की जगह एकदम पतला सा बाल आता है, वो बहुत जल्दी झड़ जाता है, उसके ग्रो होने ना ग्रो होने का कोई खास मतलब नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। देखिए, जब हम लोगों को, लेडीज की मैं बात कर रही हूँ, फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, हम लोगों के साथ मेनोपॉज जैसी एक खतरनाक चीज होती है। मेनोपॉज के बाद हम सबके बाल थिन हो जाते हैं, लेकिन आजकल मैंने बहुत सारे यंग लोगों के बाल देखे हैं एकदम थिन होते हुए। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो कराने में कमाल की हैं। देखिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो होता है, हेयर केयर जो होता है, वो सिर्फ हमारे हेयर में जो इफेक्ट डालेगा वो सिर्फ 40% डालेगा। बाकी 60% जो इफेक्ट होता है वो बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है। उसमें से हमारी डाइट मेन होती है ना है। आप अपने बालों को बचा के रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ मेरी वीडियो को हाइप भी करिएगा। जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें ही हाइप आपको मिलेगा। जैसे ही आप लाइक करेंगे ना, हाइप दिस वीडियो करके आएगा, तो पॉइंट्स जरूर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक विशेष तरीके का मसाला यूज करना है जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2-3 चम्मच के बराबर लेना है रोजमेरी हर्ब। देखिए, रोजमेरी हर्ब ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल होता है। ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ ये आपके बालों का झड़ना भी रोक देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर लॉस ना हो, आपके बाल बहुत जल्दी रिग्रो करें, तो आपको रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल करना ही है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा ही रोजमेरी हर्ब का यूज़ किया है, कम से कम 5 टीस्पून का यूज़ किया है मैंने। 5 टीस्पून मैंने रोजमेरी हर्ब लिया है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट का यूज़ करने वाली हूँ जो हम सबके किचन में आसानी से मिल जाता है, और ये है कलौंजी सीड। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का इस्तेमाल किया है। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। इसके अंदर एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो आमतौर पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उन लोगों को जिनको एलोपेशिया की शिकायत होती है। तो ये आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्कैल्प में कहीं भी बाल पैच नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये है फूल चक्री, जिसको इंग्लिश में स्टार एनाइस बोलते हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबा करने में भी बहुत हेल्प करता है। स्कैल्प को एकदम हेल्दी बना देता है, जिससे कि हमारे हेल्दी स्कैल्प में हेल्दी हेयर आते हैं। देखिए, हेल्दी स्कैल्प हेल्दी हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आपको इसे ज़रूर यूज़ करना है। स्टार एनाइस पूरा 1 लेना है, जैसे मैंने यूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, यह है करी पत्ता। करी पत्ता हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का होता है। हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करता है। मतलब अगर आपके बालों की लंबाई एक पॉइंट पे आके रुक गई है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, रिग्रो नहीं कर रहे हैं, काले नहीं हो रहे हैं, तो आप इसका ज़रूर यूज़ करिएगा, करी पत्ते का ज़रूर यूज़ करिएगा। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, लंबे भी होंगे, साथ ही साथ आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। तो भी आप देख सकते हैं, मैंने इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसका काफ़ी अच्छा खासा पाउडर बन के तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को हम लोग कई तरीके से यूज़ करने वाले हैं। ये हमारे इस रेमेडी का बेस तैयार हुआ है अभी। तो अभी आपको 2 चम्मच के बराबर ये वाला पाउडर लेना है पहली वाली रेमेडी बनाने के लिए। ठीक है, इसमें कई तरह की रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ। जो फर्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको 2 चम्मच के बराबर अभी जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था उसका इस्तेमाल करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करनी है जो कि बहुत आसानी से मिल जाएगी आप सबको, और ये है कोकोनट। मैं यहाँ पे फ्रेश कोकोनट का यूज़ कर रही हूँ। आप ड्राई कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं, जो कोकोनट हम लोग हलवा में डालते हैं ना, या फिर सेवई बनाते समय, खीर बनाते समय यूज़ करते हैं, उस कोकोनट का इस्तेमाल कर लीजिएगा।
एक्चुअली कोकोनट के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को, हमारे बालों को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे बालों को ग्रो करने में भी बहुत हेल्प करता है। अब देखिए इसमें मैंने रोज़ वाटर और थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाला और इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ दिया है मैंने, ताकि ओवरनाइट ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं और जब इसका हम पेस्ट बनाएं तो इनके अंदर जो भी इसेंस हैं वो सारे इस एक्सट्रैक्ट के अंदर आ जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं इसे ओवरनाइट भिगो के मैंने छोड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से आपको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो भी इसेंस है वो निकल जाए। तो ये हमारा हेयर सीरम बनके तैयार हो गया है जो हमारे बालों को रिग्रो कराने में, ग्रो कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसे इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर के आप रख लीजिए और अपने स्कैल्प में थोड़ा थोड़ा आपको लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ आपके स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स में है। ये हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने का काम भी करता है। इसे लगा के आपको छोड़ देना है, इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इसमें हमने कोकोनट तो ऐड किया है, लेकिन कोकोनट के अंदर नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे बालों को बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसको लगाने से आपके बाल ग्रीसी नहीं होंगे। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लगाना है, याद रखिएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको लगाना है। एक साइड जैसे मांग आपने निकाली तो आपको बस 2 ड्रॉप के बराबर लगाना है। फिर उसके बाद आप पूरे स्कैल्प को इसी तरीके से कवर करिएगा, लेकिन आपकी स्कैल्प गीली नहीं होनी चाहिए। पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये एक विशेष तरीके का हेयर मास्क है जो हमारे बालों को लंबा होने में बहुत हेल्प करती है, बालों को रिग्रो भी करता है ये हेयर मास्क। साथ ही साथ हमारे जो स्प्लिट एंड की शिकायत होती है ना बालों में, उसको ख़त्म कर देता है। इसे बनाने के लिए हमें एक बर्तन लेना है, इसमें आपको 2 कप के बराबर पानी डालना है। ये जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था इसका मैंने 6-7 चम्मच पाउडर इसमें डाल दिया है इस पानी में। अब इसमें कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो कौन सी चीज़ वो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बड़े चम्मच से 2 टेबल स्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया है। देखिए फेनुग्रीक सीड के अंदर प्रोटीन होता है और हमारे बाल कुछ और नहीं, एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं। तो ये हमारे बालों को रिपेयर करता है, हमारे बालों के ऊपर एक लेयर बिल्डअप कर देता है जिससे कि हमारे बाल फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हमारा बाल जो है वो डैमेज नहीं होता। तो स्प्लिट एंड की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाती है हमारे बालों से। साथ ही साथ ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है, ब्रेकेज की शिकायत नहीं होती, हमारे बाल लंबे घने मजबूत होते हैं इसका इस्तेमाल करने से, फेनुग्रीक सीड का यूज़ करने से। साथ ही साथ डैंड्रफ को ख़त्म करने में भी ये कमाल का होता है। इसमें मैंने एक बे लीफ यानी कि तेज पत्ता भी ऐड किया है। एक्चुअली तेज पत्ता के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही कमाल की चीज होती है हमारे बालों के लिए। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे बालों को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, एंटी स्ट्रेस की तरह काम करते हैं ये। तो ये हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देते, झड़ने नहीं देते जल्दी। इसमें 1 चम्मच के बराबर चाय पत्ती मैंने ऐड की जो कि टोटली ऑप्शनल है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से बॉईल करने के बाद हमें इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और ऐड करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे स्किप नहीं कर सकते आप। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के बराबर शिकाकाई पाउडर ऐड किया है। शिकाकाई हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये बहुत ही नेचुरल और माइल्ड तरीके से हमारे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करती है। जो भी एक्यूमुलेशन होता है सारा निकल जाता है। हमारे जो बाल हैं वो जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते इसका इस्तेमाल करने से। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर मैंने इसमें आंवला पाउडर ऐड किया है। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ही अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद मैंने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया। जब बहुत ही बारीक सा इसका पेस्ट बन गया तो फिर इसे मैंने मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। एक बहुत ही अच्छी सी जेल जैसी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क बनके तैयार हो गया जो हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देने के लिए तैयार है। जब आप इसका यूज़ करते हैं हफ्ते में एक बार एटलीस्ट, हर हफ्ते, तो देखेंगे आप ना आपके बालों में जो स्प्लिट एंड की शिकायत है वो बहुत ही कम आएगी। मेरे बालों में स्प्लिट एंड की शिकायत कभी भी नहीं होती, शायद इसीलिए क्योंकि इस तरीके का हेयर मास्क हर हफ्ते में यूज़ करती ही हूँ। हफ्ते में मैं तो 2 बार यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो हेयर मास्क है ना मैजिक की तरह काम नहीं करते, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो ये मैजिक की तरह काम करने लग जाते हैं। आपके बालों में जो रिजल्ट है ना वो दिखना शुरू हो जाता है। देखिए नेचुरल चीज़ें ना 2 चीज़ों की मांग करती हैं रिजल्ट दिखाने के लिए। पहला तो कंसिस्टेंसी और दूसरा हेल्दी डाइट। देखिए जो हमारी डाइट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बालों को खुराक हमारे बॉडी से ही मिल रही होती है। मतलब कि ब्लड सप्लाई के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं
उसी की वजह से हमारे बाल मजबूत होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों तो आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये जो ड्रिंक है इसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसके लिए सबसे पहले आपको 8-9 आलमंड ले लेना है। आलमंड हमारे बालों को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। इनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं। अब इसमें जो अगली चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये है वॉलनट यानी अखरोट। मैंने यहाँ पे 4 अखरोट यूज़ किया है खड़ा खड़ा। ये 2 लोगों के लिए ड्रिंक मैं बना रही हूँ, इसीलिए चीज़ों की क्वांटिटी मैंने इतनी ली हुई है। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ काजू। आप देख सकते हैं 10 काजू भी मैंने लिया है। काजू हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। मतलब इन जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबके अंदर भर भर के न्यूट्रिएंट्स हैं। वो सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन बी का पूरा ग्रुप है इसके अंदर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, प्रोटीन, बायोटिन, आयरन, विटामिन ई सब कुछ है जो आपके बालों को लिटरली बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। अब देखिए जो कैश्यू नट है इसी के साथ मैंने 2 चम्मच के बराबर सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल किया है। सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन, बायोटिन, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो ना सिर्फ हमारे बालों के लिए ही बल्कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है कि ये जो आलमंड का छिलका है वो उतार लेना है और इन सारी चीज़ों का जो पानी है उसे हमें थ्रो करना है। इसका पानी का यूज़ नहीं करना क्योंकि इनके पानी में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। तो इसीलिए नट्स एंड सीड्स को ओवरनाइट भिगो के खाना चाहिए या तो रोस्ट करके खाना चाहिए। अभी इसमें एक विशेष तरीके का पाउडर मैं ऐड करने वाली हूँ। ये है ब्लैक सीड का पाउडर। जो हमारा ब्लैक सेसमी सीड होता है उसको मैंने रोस्ट करके भून के उसका जो पाउडर बना के रखा हुआ था तो उसको मैंने 1 चम्मच के बराबर इसमें ऐड किया है। अब इसमें आपको ऐड करना है खजूर। मैंने यहाँ पे 4 खजूर ऐड किया है। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो खजूर और ब्लैक सेसमी सीड को अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंज्यूम नहीं करनी होती हैं, वो उन चीज़ों का ध्यान रखना आपका काम है। अभी देखिए इसमें मैंने खजूर ऐड किया। खजूर आपके बालों को काला बनाए रखने में, लंबा घना मजबूत बनाए रखने में कमाल का होता है। अब इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, इसमें पानी डाल के इसका बहुत ही अच्छा सा स्मूदी बना लीजिए। अब इसे स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे पूरे फाइबर के साथ आपको कंज्यूम करना है। ये जो ड्रिंक है टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं और एक्सटर्नल एप्लीकेशन में सिर्फ नेचुरल चीज़ों का कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, लंबे घने मजबूत, काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे आपके बाल। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी ओवरनाइट रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।